नमस्कार दोस्तों। हर बार हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज का विषय भी बड़ा संगीन विषय है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारे देश के समाज व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों में असमानता और घरेलू हिंसा जारी है। आज का विषय भी उन्हीं में से एक असमानता को प्रकट करता हुआ और अपराध की श्रेणी में आने वाला विषय है। किसी भी स्त्री और पुरुष के जीवन में विवाह एक ऐसा मोड़ है जिससे ना तो सिर्फ उसके बहुत सारा ख्वाब जुड़ा होता है, बल्कि उसके साथ उसका आने वाला कल भी निर्धारित होता है। खासकर महिलाओं के लिए ये मोड़ काफी चैलेंजिंग और अनएक्सपेक्टेड होता है। विवाह के उपरांत एक महिला न केवल अपना घर छोड़ती है, बल्कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में जीने के लिए तैयार होती है जो उसके लिए एकदम नया और अनएक्सपेक्टेड होता है। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से एक युद्ध लड़ना पड़ता है जो समाज के नजरिए से कोसों दूर होता है। कल्पना कीजिए कि ऐसे ही एनवायरनमेंट में अगर किसी विवाहित महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण हो तो उसके लिए परिस्थितियां कैसी होगी। आप इसे बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। मैरिटल रेप भी ऐसा ही एक अपराध है जिससे देश के करोड़ों महिलाएं आए दिन गुजरती है। क्या है मैरिटल रेप और इसका क्या इतिहास रहा है, और अगर ये रेप है यानी अपराध है तो फिर ये जुर्म क्यों नहीं है। इन सभी पहलुओं पर हम आज आमजन की भाषा में बात करेंगे। भारतीय समाज व्यवस्था में विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है, यानी जब एक पुरुष और महिला विवाह सूत्र में बांधते हैं तो कानून और समाज उसे लीगल मानते हैं, यानी वैधता प्रदान करते हैं। विवाह भी ठीक उसी प्रकार का एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ऐसा माना जाता है कि स्त्री और पुरुष स्वेच्छा से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। संक्षेप में कहे तो पुरुष के कुछ दायित्व होते हैं और वही उसे अपनी पत्नी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। अब ये अधिकार दैहिक भी होगी, इसके बारे में ना तो हिंदू मैरिज एक्ट और ना भारतीय कानून व्यवस्था की कोई धारा इसकी व्याख्या करती है, क्योंकि विवाह एक पवित्र बंधन है और समाज इसे कानूनी मान्यता देता है। और इसीलिए ये अज्यूम कर लिया जाता है कि एक पुरुष का अपनी पत्नी पर पूर्ण अधिकार होगा। इन्हीं अधिकारों में दैहिक अधिकार को भी शामिल कर लिया जाता है। बस यही वो विश्वास है जो घर के चार दीवारी में वैवाहिक बलात्कार जैसे घिन्न अपराध को जन्म देते हैं। क्या है वैवाहिक बलात्कार या मैरिटल रेप? भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 रेप को परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 375 के अनुसार किसी स्त्री के बिना कंसेंट के या यूँ कहे तो बिना इजाजत के उसके साथ स्थापित किया गया यौन संबंध रेप की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब कतई ये नहीं कि किसी स्त्री का कंसेंट या इच्छा बलपूर्वक हासिल कर लिया जाए तो वो रेप के कैटेगरी में नहीं आएगा। फ्री कंसेंट का मतलब है बिना किसी बाहरी दबाव या बिना किसी इंटॉक्सिकेशन के इजाज़त। वैवाहिक बलात्कार भी इसी कैटेगरी का एक अपराध है, परंतु ये अपराध की श्रेणी से बाहर है। किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ जबरन स्थापित किया गया संबंध मैरिटल रेप कहलाता है। यानी जब एक पुरुष अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसका यौन शोषण करते हैं तब वो वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में आता है। समाज और महिलाओं के नजरिए से मैरिटल रेप एक अपराध है, परंतु अपराध की श्रेणी से ये बाहर है। आखिर ऐसा क्यों? इस तत्व को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकने की जरूरत है। ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब इंग्लिश कानूनों में एक विवाहित स्त्री को आश्रित दिखाया गया है। उस वक्त के इंग्लिश कानूनों के हिसाब से एक विवाहित महिला का अपना कोई एग्जिस्टेंस या यूँ कहे तो उसकी कोई अस्तित्व नहीं होता था। एक स्त्री पूरी तरह से अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। बस वही वो आधार था जिससे ये मान लिया जाता था कि स्त्री के सारे अधिकार इंक्लूडिंग यौन अधिकार भी पुरुषों को समर्पित थे।
यही वो दौर था जब भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में एक्सेप्शन 2 को जोड़ा गया है। इस धारा को कुछ इस प्रकार समझा गया: द हस्बैंड वॉज द मास्टर ऑफ द वाइफ एंड एंजॉयड प्रिविलेज ओवर हर बॉडी एंड कुड नॉट बी फैथम्ड फॉर रेपिंग हिज वाइफ। दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद भारतीय संविधान का विकास हुआ, जिसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जैसे अहम आर्टिकल को शामिल किए गए, जो न सिर्फ भारत में महिलाओं और पुरुषों को एक समान समझने के लिए परिभाषित करते हैं, बल्कि उन्हें एक ही नज़रिए से देखते हैं। 21 सेंचुरी में पहुंचने के बाद भी स्थिति जैसे कि वैसे ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसमें सुधार के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं, परंतु समय समय पर ऐसे बदलाव हुए जिसने घर के 4 दीवारों के बीच हो रहे अपराध को संरक्षण प्रदान किया। सर्वे के तथ्यों पर अगर यकीन करें तो देश की 30% महिलाएं ऐसी थीं जो कई दफ़ा ऐसे कृत्यों से गुजरी और मानसिक पीड़ा का शिकार हुई, परंतु जैसा कि ये कृत्य अपराध से बाहर है, ऐसे कई सारे मामले घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। हालांकि ये केस अननेचुरल यौन संबंध सेक्शन 377 का था, पर माननीय कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से स्थिति को वहीं लाकर खड़ा कर दिया। 2019-20 में हुए एक सर्वे के अनुसार भारत में हर 3 में से 1 महिला मैरिटल रेप का शिकार थी। उनमें से 6 से 7% महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें सीरियस सेक्सुअल इंजरी भी हुई। मैरिटल रेप पर वर्ल्ड के अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थिति। यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों से आग्रह किया है कि मैरिटल रेप पर सख्त कानून बनाए जाएं। मैरिटल रेप की विवत्सना करते हुए उन्होंने कहा है कि आज के समाज में महिलाओं का घर महिला अपराधों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। इसलिए सभी देशों से गुजारिश है कि वो इस अपराध को ख़त्म करने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाएं। हाल ही में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर चौंका दिया। ऑनरेबल जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच ने मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस मानने से इनकार किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्ववर्ती फैसलों का हवाला दिया, जहां किसी भी महिला जो 15 से 18 के बीच है के साथ उसके पति द्वारा किया गया बलात्कार को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। मैरिटल रेप पर भारत की वर्तमान स्थिति। भारत उन 34 देशों में से एक है जहां आज भी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। विश्व के 185 देशों में से 77 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस है और वहां कठोर सज़ा का प्रावधान है, परंतु भारत में स्थिति इसके भिन्न है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप के साथ कुछ एक्सेप्शन जोड़े हैं जो इस प्रकार हैं। अगर महिला की उम्र 18 साल से कम है तो एक्यूज पति को एक्सेप्शन 2 375 का लाभ नहीं मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को इस ग्राउंड पर लागू किया है कि एक महिला के सामाजिक, कानूनी और जीवन के अधिकारों की अवहेलना करता है, परंतु ये सवाल अभी भी ओपन है कि आखिर ये 18 साल से ऊपर की महिलाओं पर क्यों लागू नहीं होता। माननीय न्यायालय ने पोक्सो एक्ट का भी हवाला दिया है, जहां माइनर के साथ रेप की स्थिति में कठोर सज़ा का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 15 में साफ तौर पर लिखा है कि भारत का हर नागरिक कानून की दृष्टि से एक समान है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म स्थान, भाषा, पहनावा, आयु, लिंग और कास्ट के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 14 हर नागरिक को कानून की निगाहों से एक समान देखने की व्याख्या करता है। तो फिर क्या मैरिटल रेप जैसे संगीन अपराध को क्रिमिनल अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं डाला जा सकता। बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती के केस में जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेप को बेसिक ह्यूमन राइट्स के प्रति अपराध साबित किया है, वहीं केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू सेक्सुअल प्राइवेसी का फैक्ट स्थापित किया है। इन दोनों फैसलों से ये बात साफ तौर पर बाहर निकल कर आई है कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी से बाहर रखकर ना सिर्फ समान अधिकारों की अवहेलना की जा रही है, बल्कि मानव के बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी अनदेखा किया जा रहा है। 2013 में आए जस्टिस वर्मा कमेटी ने
375 के एक्सेप्शन 2 को हटाने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी, परंतु 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने ऐसी सिफारिशों को सिरे से नकार दिया, ये जानते हुए भी कि ये भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में समाहित भावनाओं के विपरीत था। इंडियन लॉ कमीशन ने अपने 42वें रिपोर्ट में साफ तौर पर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजी, परंतु मसला ये था कि ये सिफारिशें सिर्फ उन महिलाओं के पक्ष में थीं जो या तो माइनर थी या जिनकी उम्र 15 साल से कम थी। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्तर पर इसे ठीक करने के लिए फैसले नहीं हुए। सरकारी स्तर पर बहुत सारी कोशिशें हुई। उन्हीं कोशिशों में सामाजिक, महिला और बाल संरक्षण मंत्रालय द्वारा पेश वुमेन प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015 था। इस एक्ट के अंतर्गत मैरिटल रेप महिला अस्मिता और महिला अधिकारों के खिलाफ माना गया। इसे सिविल ऑफेंस में शामिल कर कुछ ज़रूरी प्रावधान किए गए, परंतु ये नाकाफ़ी थे। इस एक्ट ने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज ऑफेंस ना मानकर सिविल ऑफेंस में काउंट किया और इसके लिए कुछ फाइन और कुछ महीनों की सज़ा का प्रावधान किया। इस एक्ट ने एक नए सवाल को जन्म दिया कि अगर ये सिविल ऑफेंस है तो फिर एक महिला के साथ किसी भी पुरुष द्वारा किया गया जबरन बलात्कार क्रिमिनल ऑफेंस क्यों, और अगर बलात्कार क्रिमिनल ऑफेंस है तो फिर इसे सिविल ऑफेंस में शामिल कर मामूली सिविल पनिशमेंट क्यों। अमेरिका में मैरिटल रेप 1993 से क्रिमिनलाइज्ड है। यही हाल विश्व के कुछ बड़े देश जैसे यूके, साउथ अफ्रीका और कनाडा जैसे देशों का भी है, जहां मैरिटल रेप ना तो सिर्फ एक क्रिमिनल ऑफेंस है बल्कि इसके लिए कठोर सजा का भी प्रावधान है। विवाहेतर बलात्कार या मैरिटल रेप आखिर भारतीय समाज में बलात्कार क्यों नहीं? भारत में विवाह की नींव बड़ी मजबूत है और सामाजिक ताने बाने से बुनी गई है। पश्चिमी देशों की तरह भारत में डाइवोर्स इजीली अवेलेबल जैसी वस्तु नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाएगा तो भारतीय समाज में विवाह की नींव खोखली हो सकती है और इस स्थिति में बहुत से खतरनाक मामले देखने को मिलेंगे। शायद यही वो चिंता है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह देता है। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने पर इसके मिसयूज भी देखने को मिल सकते हैं। घरेलू हिंसा की स्थिति में कोई महिला अपने साथी पुरुष को आसानी से मैरिटल रेप के केस के झूठे मुकदमे में फंसा सकती है, क्योंकि घरेलू हिंसा के लिए अलग प्रावधान है। एक पुरुष के लिए स्थितियाँ और घातक हो सकती हैं। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से शादी जैसे पवित्र रिश्ते की नींव कमज़ोर हो सकती है। कई दफ़ा पति पत्नी में आपसी असहमति होती है। ऐसे केस में बहुत सारे तलाक के केसेस देखने को मिलेंगे। 2015 से लेकर 2022 तक मैरिटल रेप के 600 से भी ज़्यादा फॉल्स एलिगेशंस देखने को मिले हैं। फॉल्स एलिगेशन के दम पर कई महिलाओं ने गाहे बगाहे धन की उगाही की है। अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया गया तो ऐसे हज़ारों मामले और देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में महिलाओं से जुड़े अपराधों में और बढ़ोतरी हो सकती है। मैरिटल रेप के लिए आखिर समाधान क्या? इसमें कोई दो राय नहीं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से इसके बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। फिर ऐसा क्या किया जाए कि वुमेन इक्वालिटी को बढ़ावा भी मिले और मैरिटल रेप जैसे विवाद का अंत भी हो। मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए, परंतु उससे पहले 3 स्तरों पर इसकी पहचान की व्यवस्था हो। नंबर 2, किसी केस की स्थिति में महिलाओं और उसके साथी पुरुष की काउंसलिंग हो ताकि जल्दबाजी में या भावनाओं की आवेश में लिए गए फैसले बदले जा सके। नंबर 3, सरकारी स्तर पर स्त्री अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाए ताकि महिला और उसके साथी पुरुष को जागरूक और समझदार बनाया जा सके। इस वीडियो का मकसद किसी भी प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका एकमात्र लक्ष्य है समाज में ज्ञान और जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए इनसाइड स्टोरी की पूरी टीम आपसे क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद।